तो एक मजेदार सिचुएशन सोचते हैं। सोचिए, अगर किसी छोटे बच्चे को रंगे हाथों मक्खन खाते हुए पकड़ लिया जाए, तो वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या-क्या कह सकता है? बस यही सवाल इस पूरी कविता का दिल है, जहां हमारे अक्यूज्ड हैं नटखट बालकृष्ण। लेकिन कृष्ण की दलीलें सुनने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि इस प्यारे से सीन को अपनी कल्पना से शब्दों में किसने उतारा। तो चलिए मिलते हैं इस मास्टरपीस के रचयिता महान कवि सूरदास जी से। सूरदास जी सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक संत और गायक भी थे, और हिंदी भक्ति साहित्य के एक चमकते सितारे। वो कृष्ण भक्ति में इस कदर डूबे हुए थे कि उनकी हर कविता, हर पद में कान्हा की बाल लीलाएं, उनका प्रेम और उनकी करुणा साफ झलकती है। उनकी लेखनी में ना एक ऐसा जादू है जो सीधे दिल को छू जाता है। तो ये पद असल में है क्या? ये एक बहुत ही मीठी नोक-झोंक है, एक कॉन्वर्सेशन जो नटखट कृष्ण और उनकी प्यारी माँ यशोदा के बीच हो रही है। एक ऐसा सीन जहां बचपन की मासूमियत और माँ के प्यार की मिठास घुली हुई है। तो ठीक है, अब आते हैं कविता के सबसे मजेदार हिस्से पर। कोर्ट रूम सेट हो चुका है और अब शुरू होती है बालकृष्ण की डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स। देखते हैं कि माखन चोरी के इल्जाम के खिलाफ वो क्या-क्या मासूम तर्क पेश करते हैं। और कृष्ण का पहला दाव बिल्कुल सीधा और सपाट इनकार। वो साफ कहते हैं, मैया मैंने ही माखन खायो, मतलब मैंने मक्खन खाया ही नहीं है। ये है उनका ओपनिंग स्टेटमेंट, केस का कह सकते हैं सबसे मजबूत पॉइंट। अब जरा कृष्ण की ब्रिलियंट डिफेंस स्ट्रैटेजी पर गौर करते हैं। एक एक करके वो 4 मजबूत दलीलें पेश करते हैं। पहली दलील, उनकी एलिबाई कि वो तो सुबह से शाम तक गायों के साथ मधुबन में थे। दूसरी, अ फिजिकल लिमिटेशन, उनके हाथ इतने छोटे हैं कि वो ऊंचे छींके तक पहुंच ही नहीं सकते। तीसरी दलील, एक कॉन्स्पिरेसी थियरी कि ये सब उनके दोस्तों ग्वाल बालों की साजिश है, जिन्होंने जबरदस्ती उनके मुंह पर माखन लगा दिया। और चौथी और आखिरी दलील, इमोशनल प्ले, कि माँ तुम उन पे इसलिए यकीन कर रही हो क्योंकि मैं तुम्हारा अपना नहीं पराया हूं। है ना कमाल की डिफेंस? अच्छा, इतनी जबरदस्त दलीलें सुनने के बाद इस केस की जज यानी माँ यशोदा क्या फैसला सुनाएंगी? क्या वो कान्हा की बातों में आ जाएंगी? सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कान्हा को एहसास हो जाता है कि माँ अभी भी पूरी तरह कन्विंस नहीं हुई हैं, तो अब वो अपना तुरुप का इक्का चलते हैं। थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करते हैं, ये दिखाने के लिए कि इस झूठे इल्जाम से उनका दिल कितना दुखा है। और फिर आता है वो मोमेंट जो किसी भी माँ का दिल पिघला दे। कान्हा कहते हैं, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मतलब ये लो अपनी लाठी और कंबल, तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया। ये गुस्सा नहीं है, ये तो एक मास्टर स्ट्रोक है माँ का दिल जीतने का। एंड द वर्डिक्ट इज इन। कान्हा का ये मासूम गुस्सा देखकर माँ यशोदा का सारा शक, सारा गुस्सा धुएं की तरह उड़ जाता है। वो मुस्कुराती हैं और अपने लल्ला को कस के गले लगा लेती हैं। तो केस डिसमिस्ड। कान्हा को सबूतों से नहीं बल्कि अपनी मासूमियत और प्यार की ताकत से बरी कर दिया गया। तो केस तो बंद हो गया, लेकिन ये प्यारी सी कविता हमें सिखाती क्या है? चलिए अब इसके गहरे मतलब और इसकी टाइमलेस लेसन्स को समझते हैं। तो इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, मासूमियत में बहुत बड़ी ताकत होती है। दूसरी, ये हमें माँ बाप और बच्चों के बीच के अनमोल रिश्ते की खूबसूरती दिखाती है। ये भी सिखाती है कि एक बच्चे की निश्चल मुस्कान बड़े से बड़े गुस्से को भी पिघला सकती है। और आखिर में ये हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के महत्व की याद दिलाती है। चलिए एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट इस पूरी कहानी और कुछ जरूरी शब्दों को रीकैप करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। तो कहानी इन अ नटशेल, इल्जाम है माखन चोरी का। डिफेंस में कृष्ण अपनी एलिबाई पेश करते हैं और दोस्तों पर साजिश का आरोप लगाते हैं। क्लाइमैक्स आता है जब वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गुस्सा होने का नाटक करते हैं। और वर्डिक्ट, माँ यशोदा उनकी मासूमियत से पिघल जाती हैं और उन्हें प्यार से गले लगा लेती हैं। इस कविता में ब्रज भाषा के कुछ बहुत प्यारे शब्द हैं जो हमारी वोकैब्युलरी को और रिच बनाते हैं। जैसे गैयन का मतलब है गाय, छीको वो रस्सी का जाल होता है जिसमें पुराने जमाने में मक्खन की मटकी ऊंचा टांगते थे। पतियायो का मतलब है विश्वास करना, टू बिलीव। और बेहसी का मतलब है हंस पड़ना या मुस्कुराना। ये शब्द इस कविता को और भी ऑथेंटिक और मीठा बनाते हैं।
उम्मीद है कि सूरदास के इस पद का ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही और भी चैप्टर्स के क्लियर एक्सप्लेनर्स, डिटेल्ड नोट्स और प्रैक्टिस टेस्ट्स चाहिए तो आज ही एड्यूरेव ऐप डाउनलोड करें।